प्रभु की प्रार्थना का गूढ़ वाचन। संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अध्ययन। रट्टा मारकर प्रार्थना करने के बजाय ईश्वर से सच में जुड़ने के लिए क्या आप प्रार्थनाओं को अधिक सच्चा तथा असरदार बना सकते हैं? याद करिए, जब यीशु स्वयं ही सारी रात प्रार्थना में बिताया करते थे। यह इस बात को दर्शाता है कि यीशु एक लंबे तथा सच्चे प्रार्थना समय के पक्ष में थे। उन्होंने हमें स्वयं ये उदाहरण दिया है। लेकिन प्यारे भाइयों तथा बहनों, वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु करते थे और वो प्रार्थना जो गैर यहूदी बड़बड़ाकर करते थे, उनमें बहुत अंतर है। गैर यहूदियों द्वारा किए जाने वाले प्रार्थना की आलोचना करने के बाद यीशु ने हमें एक आदर्श एवं उत्तम प्रार्थना के रूप में हे हमारे पिता की प्रार्थना प्रदान की। हे हमारे पिता प्रार्थना का प्रारंभ एक संपूर्ण दिल की गहराई से स्वर्गिक पिता को एक व्यक्तिगत संबोधन है, जिसका अर्थ है कि पिता परमेश्वर न केवल सर्वशक्ति संपन्न लौकिक पिता है, बल्कि पिता परमेश्वर व्यक्तिगत है, पारिवारिक है। वो हमारा स्वर्गिक पिता है। प्रभु यीशु प्रार्थना को जारी रखते हुए निर्देश देते हैं कि हमें अपने स्वर्गिक पिता की शुद्धता तथा पवित्रता का बखान करते रहना है। केवल पिता परमेश्वर ही है जिनसे हम जीवन की सभी पवित्रताएं प्राप्त करते हैं। जिस तरह से हम पिता परमेश्वर के पावन नाम को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से हमें पिता परमेश्वर को एक राजा के समान स्वीकार करने के साथ साथ हमें हमारे जीवन तथा इस संसार के लिए उसके राज्य को भी स्वीकारना है। ये तभी संपूर्ण हो सकता है जब पिता परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है, उसी प्रकार इस धरती पर भी विराजमान हो। इस आदर्श प्रार्थना का समापन यह स्वीकार करते हुए होता है कि हमें हमारे प्रतिदिन के आहार के साथ साथ हमें हमारे पापों की क्षमा तथा सभी बुराइयों से संरक्षण हमारे पिता परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना के समाप्त होते ही प्रभु यीशु
हमें एक संदर्भ प्रदान करते हैं जिस संदर्भ में इस प्रार्थना को तथा अन्य सभी प्रार्थनाओं को किया जाना है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा प्रदान करेगा, किंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा प्रदान नहीं करेगा। प्रार्थनाएं केवल और केवल तभी प्रभाव करेंगी जब हम उसे स्वयं पर प्रभाव पड़ने देंगे, जो हमें हमारे स्वर्गिक पिता के समान बनाएगी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी क्षमा प्रार्थना स्वीकार हो, तो हमें जो हम प्रार्थना करें उसे जीना होगा और हमें दूसरों को क्षमा प्रदान करना है, ताकि पिता परमेश्वर भी हमें क्षमा प्रदान करे। आज ही इस सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना हे हमारे पिता का अध्ययन करें। एक प्रलोभन ये है कि हम इस प्रार्थना से इतने सुपरिचित हो जाते हैं कि हम इस प्रार्थना के अर्थपूर्ण मतलब से भटक जाते हैं। यदि ये होता है तो हम पाएंगे कि हम गैर यहूदियों की तरह रट्टा मारकर प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु जब हम विनम्रता और सच्चाई से इस प्रार्थना के एक एक शब्द को समझेंगे, तब हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे प्रभु की प्रार्थना के समान बन जाएगी। लोयोला के संत इग्नातियुस हमसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रार्थना को करते समय धीरे धीरे उसके एक एक शब्द का स्मरण करते हुए प्रार्थना की जाए। आज ही इस तरह प्रार्थना कीजिए और अपने पिता परमेश्वर को अनुमति प्रदान कीजिए कि वो आपसे रट्टा मार प्रार्थनाओं से हटकर एक विश्वसनीय प्रार्थनाओं के माध्यम से बात कर पाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। Thank you for listening to this reflection. Let us continue with our journey of life with God.